हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं आज उठी थी 5 बजे। वैसे तो मैं लेट ही उठती हूँ, 5:30 बजे उठती थी पहले। तो आज से जो है बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। आराध्या के खुले हैं, अभी प्रत्युष के नहीं खुले हैं। तो आराध्या स्कूल जाने लगी है आज से। पहला दिन है आज आराध्या का। तो आराध्या उठ कर के आ गई। मैं इसको अभी उठा करके आई थी, क्योंकि सुबह का बहुत जल्दी का इसका स्कूल है, तो 6:30 बजे निकल जाते हैं। तो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा इतनी जल्दी होती है, भागम भाग वाली मेरा काम होता है सुबह का टाइम। तो अभी तो फ़िलहाल आराध्या जाएगी स्कूल, तो और प्रत्युष को जाना है 4 तारीख से। तो जब डबल काम हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं वो भी मेरे को इनको बहुत अच्छे से मतलब देनी पड़ती है, रखनी पड़ती है रात में ही। क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि हम सुबह के टाइम वो चीज़ें हम ढूंढ सकें। तो रात ये मेरे को बोलने लगी राधा कि मम्मी सुबह मैं स्कूल जाऊंगी तो मेरे लिए जमे बना देना। तो बस मैं वही बनाने के लिए लगी हुई हूँ। और एक गैस पर मैंने जो है चाय रख दी है बनने के लिए, और दूसरे गैस पर मैंने जमे रख दी हैं बनने के लिए। तो यहाँ से ये जमे वगैरह जो हैं ये सब बन जाएंगी। तो थोड़े से लेकर के जाती है, वो ज़्यादा खाती भी नहीं है, उनमें से भी बचा करके ले आएगी। और फिर इतने मेरे जमे बनते आएंगे, इतने में इसमें जो है आटा लगा करके रख दूँगी। क्योंकि आटा इसलिए लगाना होता है क्योंकि प्रत्युष के जो पापा हैं वो रोटी खा करके जाते हैं। तो उनको ये जो है जवे वगैरह हैं ले तो वो भी जाते हैं, कुछ बन जाता है सुबह के टाइम तो ले जाते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि वो लेकर के नहीं जाते। लेकिन बच्चों के लिए जो टिफ़िन वगैरह होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो बस मुझे भी अब जल्दी उठना होगा। और बहुत लेट उठती थी पहले तो मैं, और कुछ नहीं करना। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने रूम में। रूम को मुझे क्लीन करना है, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तो सामान इधर से उधर फैला कर चले जाते हैं जल्दी जल्दी में। इधर से उठाया उधर फेंक दिया, उधर से उठाया उधर फेंक दिया सामान। तो बस उसी को समेटने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरा जो है रसोई का काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। खाना वगैरह जो था वो मैंने बना लिया है, और नाश्ता भी मैंने कर लिया है। तो फ्रिज भी मैं कई दिन से सोच रही थी कि मतलब गंदा हो रहा था अंदर से थोड़ा सा। तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है। तो रसोई का जो मेरा काम था, क्लीन करना था या साफ़ सफाई थी, वो मेरा रसोई कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद में मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि रूम को भी क्लीन करना था। तो मैंने जो है बेडशीट बदल दी है। इसको 3 से 4 दिन हो गए थे, तो 3-4 दिन में तो मैं बदल ही देती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम बेड पर नहीं रखती हूँ, मुझे खुद अच्छी नहीं लगती है। 2 से 3 दिन में मैं बदल देती हूँ। तो बेड शीट मैंने बदल दी है, और जो बेड वगैरह है तो वो मेरा क्लीन हो चुका है। और जो सोफ़ा वगैरह है अब मैं इनको साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ से करने के बाद में मैं अपना बाहर चली जाऊँगी, मतलब चौक में, मतलब आंगन में। तो आंगन का जो मेरा साफ़ सफाई है वो रह जाएगी यहाँ से करने के बाद में। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना भी मेरा जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाता है, तो मैं उस जो मेरा कुछ टाइम बचता है तो मैं उस टाइम को किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खाली तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता। तो थोड़ा सा ये होता है कि अपना जो काम वगैरह सारा फिनिश करने के बाद में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो या तो मैं उसमें अपना मशीन लेकर के बैठ जाती हूँ, या फिर ऐसा होता है मैं क्राफ्टिंग का कुछ लेकर के बैठ जाती हूँ। और अगर वो भी ना करूँ तो थोड़ी देर के लिए टीवी देख लेती हूँ। तो मेरा जो है पूरा दिन मेरा ऐसे ही इन्हीं कामों में चला जाता है। और फिर उसके बाद में फिर शाम का टाइम हो जाता है, 3 से 4 बज जाते हैं ऐसे ही लगे लगे। फिर शाम के टाइम का मतलब जो है बच्चे भी स्कूल से आने लगेंगे, और प्रत्युष के पापा भी स्कूल से आ जाते हैं, तो फिर दोपहर का खाना बनाना होता है। तो दोस्तों, अब हुआ है टाइम 9 बज गए हैं, और रूम जो है मेरा वो क्लीन हो गया है। झाड़ू वगैरह जो है वो भी लग गई है, लेकिन अभी पोछा नहीं लगाया है। तो पहले जैसे ये आंगन है, आंगन में मैं झाड़ू लगा दूँगी, और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद में एक साथ ही सारे में ही पोछा वगैरह है ना वो मेरा साथ एक साथ ही लग जाएगा। पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि 2 रूम हैं ये वाले। और रसोई में तो पहले ही मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये रूम है, इनको भी अंदर से साफ़ करना है, क्योंकि बच्चे हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं, किताबें इधर से उधर रख देते हैं। तो ये भी सब चीज़ें हैं ना वो भी सेट करनी पड़ती हैं। तो
जीना वगैरह है, जीने का भी मैंने झाड़ू जो है लगा दी है, क्योंकि कल मेरी झाड़ू जीने पर नहीं लगी थी। मन नहीं किया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, तो मैंने नहीं लगाई थी कल झाड़ू। मैंने सोचा था कि शाम में लगा दूँगी, तो शाम में भी नहीं लग पाई थी। तो यहाँ से झाड़ू मैंने अब लगाई है। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने वाश बेसन जो है वो उसको भी मैंने क्लीन करने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि ये जो काम है, छोटे छोटे काम है, ये तो डेली के हैं ही। इनसे तो को मतलब ये है कि इनको तो हम रख ही नहीं सकते कि आज को हम छोड़ देंगे कि कल कर लेंगे, नहीं। ये तो छोटे छोटे काम, ये तो बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई जो है, मेरे को साफ़ सफाई पसंद है, चाहे मेरे को कुछ भी होता रहा, लेकिन मैं अपने काम में पीछे नहीं हटती हूँ। मेरे को सबसे पहले साफ़ सफाई चाहिए, क्योंकि घर में ना ऐसा मन नहीं लगता है फिर। तो यहाँ से अपने झाड़ू वगैरह जो है मैंने लगा दिया, और फिर मैंने अब ये बाहर जो है गेट के सामने मैंने थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2-1 बाल्टी ही डालूँगी, क्योंकि जो पानी हम डाल देते हैं तो वो बाहर से अच्छा सा हो जाता है। तो कल जो शाम के टाइम तो बाहर झाड़ू लगा दी थी, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा साफ़ सा हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाइपर से भी मैं यहाँ से पानी डाल के ऐसे मतलब पोछा नहीं लगाती हूँ, जहाँ जहाँ यहाँ पर ज़्यादातर मैं पानी डाल के ऐसे वाइपर लगा देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाती हूँ तो फिर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है, तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है। और अब मैं ऊपर चिमनी पर जो है वहाँ पर भी पोछा लगा दूँगी, क्योंकि देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर खुला था, तो मेरे को ये टेंशन होती थी कि धूप आ जाएगी थोड़ी देर में, 10 बजे धूप आ जाएगी, 9 बजे धूप आ जाएगी। तो वो वाली जो टेंशन थी ना, वो मेरी अब ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अब काम जो है मैं किसी भी टाइम कर लूँगी, लेकिन जब पहले यहाँ पर खुला था तो यही होता था कि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो जाती थी, तो कुछ काम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती, लेकिन अब वो वाली मेरी टेंशन। तो दोस्तों, अब जो टाइम हुआ है, दोपहर के बज गए हैं 2, और काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था 12 बजे ही। तो खाना वगैरह जो है वो भी मैंने खा लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं ये बुक्स है एक, तो ये बुक्स मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था, मतलब बेकार पड़ा हुआ था। तो आज मैंने इसको देखा, तो मैंने सोचा कि इसका मैं कुछ बना लेती हूँ, ऐसे ही बेकार ही तो पड़ा हुआ है ये। तो बस फिर क्या था, इसको मैंने उठाया और मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, साफ़ किया इसको, और साफ़ करने के बाद में इसको मैंने सुखाया। सुखाने के बाद में अच्छे से साफ़ करके पोंछ के अच्छे से मतलब क्लीन करने के बाद में मैंने इसके ऊपर फैब्रिक कलर कर दिया रेड कलर का। तो रेड कलर करने के बाद में तो इसको मैंने ऐसे इस पर लेस वगैरह लगा दी थी। तो ये मैंने सोचा था कि मतलब ये बेकार ही तो पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं लड्डू गोपाल के लिए ना ज्वेलरी बॉक्स बना देती हूँ। तो ये मैंने इसीलिए बनाया। तो दोस्तों, ये ज्वेलरी बॉक्स जो है बन कर के तैयार हो गया है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, बस बाहर मैंने लाल रंग किया था और अंदर मैंने पीला कलर कर दिया, और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी, ज़्यादा अटरम सटरम नहीं लगाया है, क्योंकि ज़्यादा वो बेकार हो जाता। तो बॉक्स के ऊपर मैंने एक मोर पंख भी बना दिया था, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बेकार लग रहा था, फिर भी ऐसे बेकार पड़े रहने से तो अच्छा है कि किसी काम में आ जाए। तो बस क्या था, आराध्या ने जो है ज्वेलरी भी लड्डू गोपाल की इसके अंदर रख दी है। तो बस आप लोग देखो कि कैसे लग रहा है।